इंदसदवंदियाणं तिवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिनाणं जिदववाणम्। गाथा नंबर 120, पेज नंबर 256। उत्थानिका। उक्त जीव प्रपंच उपसंहारो अयम। ये जो जीव कहे गए हैं एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के, और इनके लिए जो भी गति नाम कर्म आयु आदि जो कारण बताए हैं, इन सब के ही विस्तार का अब यहाँ पर उपसंहार किया जाता है। एदे जीवनिकाया देह पविचारमस्सिदा बड़िदा देह विहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वाय। एदे जीव निकाया, ये जो जीवों का निकाय है, समूह है, यह देह पविचारम अस्सिदा भड़िदा, देह प्रविचार का आश्रय लेने वाला यह जीव समूह है, ऐसा कहा गया है। यानी सर्वज्ञ देव के द्वारा इन सब जीवों के समूह को देह प्रविचार का आश्रय लेने वाला कहा गया है। यानी जो भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के ये सभी जीव या चार गतियों के जीव जो बताए थे, ये समस्त संसारी जीव क्यों संसारी हैं? क्योंकि यह हमेशा देह के विचार में ही लगे रहते हैं, है ना। प्रविचार शब्द का मतलब वो प्रविचार नहीं है जो प्रविचार वहां बताया था, वेदना का प्रतिकार करना, जो तत्वार सूत्र में प्रविचार बताया गया, वो प्रविचार यहाँ न लेकर के यहाँ पर प्रविचार है, उसमें वी छोटी बड़ी होती है, यहाँ भी छोटी है। ये बात अलग है कि संस्कृत टीकाकारों ने उसी प्रविचार शब्द को आगे लिया है, लेकिन मूल में देखें तो केवल प्रविचार शब्द है, छोटी वी। तो जिसे हम विचार कहते हैं उसी से ही ये प्रविचार बन गया, प्रउपसर्ग और लग गया, है ना। तो प्रविचार का मतलब हो गया जो देह का ही प्रकृष्ट रूप से, माने उत्कृष्ट रूप से हमेशा विचार रखते हैं और देह के विचार से ही अपना जीवन चलाते हैं या उसी के आश्रित रहते हैं, उनको जो है यहाँ पर देह प्रविचार वाला कहा गया है। तो देह विहूणा सिद्धा, एक तो वो हो गए जो देह के प्रविचार के आश्रित हैं, और एक वो हो गए जो देह से रहित हो गए, देह विहूणा। तो जो देह से रहित हो गए वो सिद्ध कहलाए, और जो देह प्रविचार से आश्रित हैं वे संसारिणो। वे कौन है? वे संसारी जीव हैं। वो दो प्रकार के हैं, भव्वा अभव्वाय। भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। इस तरह से संसारी जीवों के लिए यह एक विशेषण दिया है, देह प्रविचार के आश्रय से रहने वाले। जिसे एक तरीके से कहें, मुख्य रूप से जैसे बहिरप्पा होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो बहिरात्मा भी इसी तरीके से कहे जाते हैं। मूलम संसार दुखस्य देह एवात्म धीस्ततः, है ना। तो संसार के दुख का जो मूल कारण है वो देह में ही आत्मबुद्धि रखना, देह एवात्म धीस्ततः।
तो उसी प्रकार का ये भाव यहाँ पर है। देह में प्रविचार माने देह में ही आत्मबुद्धि रखना, उन्हीं को जो है संसारी जीव कहा जाता है मुख्य रूप से। तो चार गति के जीवों में उन्हीं की मुख्यता से ये वर्णन है, और उन्हीं को जो है देह प्रविचार से आश्रित रहने वाले बहिरात्मा जीव जिस तरह से कहे जाते हैं, उन्हीं का आश्रय लेकर के यहाँ समझना चाहिए। मुख्य रूप से अंतरात्मा, परमात्मा, फिर ये जो है यह फिर उस संसार की जो मतलब कैटेगरी है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि एक बार जो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाता है तो वो सम्यक दृष्टि के रूप में आ जाता है ना। तो सामान्य से एक तो वो हो गए जो देह से रहित हो गए, और एक वो हैं जो देह में चिपके हैं। ऐसे दो तरह के जीवों की विशेषता यहाँ समझना है। तो एक संसारी हो गए, एक सिद्ध हो गए, बीच की अभी कोई बात नहीं है। माने एक जो है टॉप लेवल पर है, देह से रहित हो गए, एक बिल्कुल बॉटम पे हैं जो देह से आश्रित हैं। बीच में जो है उनका भी कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये सामान्य कथन है इस तरह से, क्योंकि जो संसारी जीव कहे हैं वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय चार गति के जीव, उन्हीं के बारे में ये सब कहा जा रहा है। तो वो सब बहिरप्पा ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो उन्हीं को आश्रित करके ये परिभाषा समझना। इसलिए देह के प्रविचार से सहित होना या देह प्रविचार का आश्रय लेने वाले होना, इसका मतलब यही है कि वह देह का ही सिर्फ विचार अपने अंदर रखते हैं, आत्मा का कोई विचार उनके पास में नहीं होता। तो देह से भिन्न आत्मा का जब विचार आ जाता है तो वो अंतरात्मा हो जाता है। तो ये बहिरात्मा जीवों को ही इस तरह से कहा जाएगा मुख्य रूप से, है ना। तो ये कथन की पद्धति होती है कि हर जगह हर बार इस तरह से कोई सभी तरह के जीवों का उसमें ग्रहण कर लिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं। संसारी और सिद्ध अभी दो तरह से जीव बताए गए। तो संसारी जीव का मतलब जो बहिरात्मा है वही संसारी की मुख्यता में आते हैं। इस तरह से संसारी जीवों में भव्य भी हैं और अभव्य भी हैं। ये मूल गाथा की व्याख्या है, टीका अपन पढ़ ही रहे हैं आगे। एते ही उक्त प्रकारा सर्वे संसारिणो देह प्रविचारा अदेह प्रविचारा भगवंत सिद्धा शुद्धा जीवा। ये जो पीछे की गाथाओं में कहे हुए जीव हैं ये सभी संसारी जीव हैं, सभी देह प्रविचार वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने वही विचार शब्द लिया, प्रविचार। शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, ये वो प्रविचार है। हाँ, मतलब देह से, देह के प्रविचार से वो रहित हो गए। तो अगर हम प्रविचार का मतलब वही उत्कृष्ट विचार मतलब चिंतन, ज्ञानोपयोग, हमेशा देह में लगा रहना, इस तरह का अगर अर्थ लेते हैं तो ये अर्थ दोनों जगह घटित हो जाएगा, है ना। वो देह के विचार में ही रहते हैं संसारी जीव, और सिद्ध जीव देह के विचार से रहित हो गए, है ना। देह के विचार से रहित हो गए। हम्म हम्म नहीं, वो समास है, दोनों तरह से बन सकता है। देह प्रविचार से रहित होने वाला भी अधेय प्रविचार कहलाएगा। पूरा एक पद वाले बनाएंगे, देह प्रविचार तस्य अभाव अधेय प्रविचार, उसका इस तरह से समास बनते हैं, अभाव अर्थ में भी ऐसा। और फिर जो अदेह प्रविचार ऐसे कहेंगे तो देह से रहित प्रविचार वाले हैं, तो देह से रहित हो ही गए वो तो फिर उसमें।
देह में उनका कोई विचार रहा ही नहीं, ऐसा। तो इस तरह से ये सिद्ध भगवान होते हैं जो देह प्रविचार से रहित हो गए, उन्हीं को शुद्ध जीव कहते हैं। तत्र देह प्रविचारत्वाद एक प्रकारत्वेपि संसारिणो द्विप्रकाराः भव्या अभव्याश्च। अब कहा ना कि देह प्रविचार पने से सब एक प्रकार के हैं, जितने भी संसारी जीव हैं इनमें एक प्रकार का भाव देखेंगे तो वो एक ही भेद से सब कहे जा सकते हैं। तो वो एक भेद से कौन से कहे जाएंगे? जो है देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे सभी जीव बहिरात्मा, सभी मिथ्या दृष्टि, एक भाव में सबको तौल दो। तो एक भाव में रहने वाले ये सभी देह प्रविचार वाले जीव हो गए, ये सभी संसारी जीव हो गए। तो इन्हीं संसारी जीवों के अगर दो भेद करें तो कैसे होंगे? तो भव्य और अभव्य ऐसे हो जाएंगे दो भेद। और वैसे सामान्य से एक भेद क्यों है? तो ये सभी देह आश्रित हैं, ये एक भेद, इसलिए वो परिभाषा जो बताई जा रही बैठ जाती है। ते शुद्ध स्वरूप उपलम्ब शक्ति सद्भाव असद्भावाभ्याम पाच्यापाच्य मुद्गवद अवधीयन्ते इति। हाँ, वे शुद्ध स्वरूप के उपलम्भ की शक्ति के सद्भाव से अथवा असद्भाव से, यानी भव्य जीव जो होते हैं उनमें शुद्ध स्वरूप की कभी उपलब्धि होगी, इस प्रकार की शक्ति का उनमें सद्भाव रहता है, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का सद्भाव रहता है, उन्हें भव्य कहा जा रहा है। और जिन्हें कभी भी अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्ध होने की शक्ति नहीं रहती, जिनके अंदर शक्ति का जिनमें सद्भाव नहीं है, उनको जो है अभव्य कहा जा रहा है। शुद्ध स्वरूप के उपलम्ब की शक्ति के सद्भाव और असद्भाव से ये जीव दो प्रकार के हो जाते हैं। यानी भव्य जीव अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने वाली शक्ति के सद्भाव से सहित होते हैं, और इनमें शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की शक्ति का सद्भाव नहीं होता है। यानी इनके पास में वह शक्ति नहीं है जिससे कि ये अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लें। तो शक्ति का भी यहाँ पर एक तरह से सद्भाव और असद्भाव कहा गया है। इस कथन को आप लोग याद रखना, समय पर कभी और कुछ बताया जाएगा। यानी यहाँ पर शक्ति के सद्भाव से भव्य कहा और शक्ति का असद्भाव से अभव्य कहा है ना। यानी भव्य अभव्य जीवों में एक ये भी भाव होता है, अभव्य जीव में उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं होती। जैसे मुद्ग पाच्य अपाच्य मुद्गवत, मुद माने मूंग होती है, तो एक तो पचने के योग्य पाच्य मुग्ध कहलाती है, जो पक जाए, पकने के योग्य मूंग होती है। और एक मूंग वो होती है जो कभी भी पकती नहीं है। तो उसमें यही कहा जाएगा कि जिसमें पकने के योग्य, जिसमें शक्ति है, वो पाच्य मुद्ग है ना। और जिसमें पकने की शक्ति ही नहीं है वो अपाच्य मुद्ग मूंग कही जाएगी। जिसमें पकने की शक्ति है वो भव्य है, और जो पकेगा ही नहीं वो अभव्य है। तो इसी तरह का यह जो उदाहरण है, ये आप्त मीमांसा से ही ये सब भाव लिया गया है ना। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्तिस्ते पाक्य शक्तिवत, ये आप्त मीमांसा में आचार्य समध्वद्र महाराज ने कहा है ना। तो ये वहां से शुरू हुई ये चीज, मतलब इतना हर कोई आचार्य उनका अनुसरण करते हैं, मतलब सब पढ़े हुए रहते हैं। ये उदाहरण वहीं से शुरू हुआ है, पाक्य शक्तिवत। तो जिनमें
और वहां पर उन्होंने पाक्य अपाक्य शब्द लिया, यहाँ इन्होंने पाच्य अपाच्य शब्द लिया। तो शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति, शुद्धि की और अशुद्धि की जो शक्ति है वह इसी तरह से बताई जाती है। जिनमें पकने की शक्ति है वो शुद्ध कहलाते हैं, जिनमें पकने की शक्ति नहीं होती है वो अशुद्ध कहलाते हैं। तो इस तरह की शक्ति का सद्भाव होना ही भव्य जीव की विशेषता है, और जिसमें कभी अपने शुद्ध आत्मा की कभी प्राप्ति ही ना हो उसको अभव्य जीव कहा जाता है। तो ये एक भव्य अभव्य की यह परिभाषा भी इस तरह से ध्यान में रखने योग्य। अतपूर्वोक्त जीव प्रपंचस्य संसारी मुक्ति भेदेन उपसंगार व्याख्यानम करोति। अब इन्हीं जीवों के समूह का संसारी और मुक्त जीव के भेद से व्याख्यान करते हैं। एते जीव निकाया निश्चयेन शुद्धात्म स्वरूपाश्रिता अपि व्यवहारेण कर्म जनित देह प्रविचार आश्रिता भड़िता। अब इन जीवों का समूह देखें तो ये निश्चय से भी इनका स्वरूप है कुछ, और कुछ व्यवहार से भी है। तो निश्चय से तो सबका शुद्धात्म स्वरूप के आश्रित हैं। निश्चय से सभी जीव शुद्ध हैं, इसका मतलब यही कहा जाता है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप का आश्रय लिए हुए हैं, सब में शुद्धात्म तत्व विद्यमान है। किससे? निश्चय से। लेकिन व्यवहार से, कर्म से उत्पन्न हुई जो देह है उसके प्रविचार के आश्रित हैं, ऐसा कहे गए हैं। तो देह जो होती है वो कर्म जनित होती है। शरीर कैसा होता है? कर्म जनित। शरीर की प्राप्ति कर्म के कारण से होती है ना। तो आत्मा उसमें कुछ नहीं कर पाता, कर्म के फल से उसे उस देह की प्राप्ति होती है। इसलिए देह को कर्म जनित कहा जाता है। आत्मा उसके लिए एक साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्य तो सारा का सारा कर्म का है। तो देह की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा नहीं हो रही है, बस आत्मा के आश्रय से तो हो रही है, लेकिन कार्य सारा का सारा कर्म का है। कर्म जनित है ये पूरी देह। माने कर्म के कारण से ही इसको मनुष्य गति मिली, कर्म के कारण से ही इसको औदारिक शरीर बनेगा, कर्म के कारण से ही उस शरीर की पर्याप्तियां होंगी, उसमें प्राण आएंगे, वो सब जो है पंचेंद्री जाति नाम कर्म के उदय के आश्रित होगा, संगी होगा। इन सब कर्मों के आश्रित ही इसका ये सारा ढांचा खड़ा हो जाता है ना। आत्मा का तो स्वरूप सबका निश्चय से एक समान है। तो ये सब विभिन्नताएं जो हैं वो सिर्फ कर्म जनित हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये सब विशेषताएं कर्माश्रित हैं। ये सब व्यवहार से कही जाती हैं। निश्चय से तो सब बस हाँ, निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, संसारी या सिद्ध। तो सब जीव शुद्ध हैं निश्चय से, चाहे संसारी हो चाहे सिद्ध हो। तो वही भाव है कि सब शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय लेने वाले निश्चय से सभी हैं, और व्यवहार से सभी जीव कर्म जनित कहे गए। देहे प्रविचारो वर्तना, देखिए ये लिखा है ना, देह प्रविचार। अब प्रविचार का अर्थ क्या लिया? वर्तना, है ना। ये तो देह में जिनका वर्तन रहता है, देह में ही जो वर्तते रहते हैं, देह में ही जो बने रहते हैं, है ना। तो देह में कौन रहते हैं? तो जो देह को ही आत्मा समझते हैं उनका वर्तन देह में ही होता है, क्योंकि देह में ही जिनका एकत्र रूप से विचार चलता है उसी को देह प्रविचार कहा जाता है। तो मैं देह के अलावा कुछ और हूं ही नहीं,
ऐसा जिनके श्रद्धान और ज्ञान में नहीं होता, वो देह में ही वर्तन करने वाले कहे जाते हैं, है ना। तो देह में रहना प्रविचार नहीं है, देह में आत्मबुद्धि रखना प्रविचार है ना। देह को आत्मा मानना, तो यही बहिरात्मा की विशेषता कही गई है। तो इसलिए देह में जिनका वर्तना होती है, देह में ही बस जो रहते हैं, देह के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं, वो देह प्रविचार वाले। निश्चय न केवल ज्ञान देह स्वरूपा अपि कर्म जनित देह विहीना भवंती। अब ये जीव जो होते हैं निश्चय से तो केवल ज्ञान देह स्वरूप वाले होते हैं। निश्चय से तो सभी आत्माएं कैसे हैं? केवल ज्ञान देह स्वरूप वाले हैं, माने केवल ज्ञान ही उनका देह है ना, ऐसे आत्म स्वरूप वाले हैं। तो ये निश्चय से जिनको ज्ञान नहीं होता, वही जो है देह प्रविचार वाले कहे जाते हैं। माने निश्चय से मैं क्या हूं ये ज्ञान नहीं होना ही तो देह का प्रविचार हो गया, देह में वर्तना हो गई। तो जिन्हें ये पता होता है कि निश्चय से मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपी हूँ, शुद्धात्म स्वरूपी हूँ, तो ये जो देह से भिन्न उन्हें अपनी चेतना का श्रद्धान ज्ञान होता है, इसी से वह देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। तो हमेशा ये अंतर जब भी पड़ेगा बहिरात्मा में और अंतरात्मा में, तो इसी बात से पड़ेगा कि निश्चय से आप देह और आत्मा को भिन्न मानते हैं या नहीं। ऐसा व्यवहार से तो सब एक ही है, निश्चय से देह को आत्मा से भिन्न मानना, इसका बार बार श्रद्धान बनाना, बार बार इसी श्रद्धान की परिणति से जुड़ना कि मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूं। देह मेरी देह नहीं है जो दिख रही है, मेरी देह तो केवल ज्ञान वाली देह है मेरे पास तो, क्योंकि वो भी देह की आकृति में ही रहेगी, इसलिए ज्ञान शरीरी कहा जाता है। सिद्ध भगवान को, थोड़ी सी अरिहंत भगवान को क्या कहते हैं? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही उनका शरीर है। हम्म तो वही है जो दिख रहा हूं वो तो देह है, और जो नहीं दिख रहा हूं ये अगर पता होता है तो मैं वह नहीं हूं जो तुम्हें दिख रहा हूं। तो मैं कौन हूं? तो मैं वही ज्ञान शरीरी आत्मा हूं जो तुमको नहीं दिख रहा हूं, मैं हूं वास्तव में। तो इसलिए ये भी सब अपने को उसी श्रद्धान की ओर ले जाने वाले भजन है। देखो ऐसा है, रोटी वही होती है है ना। घर में खाते हैं वो रोटी अलग होती है ना, और वही रोटी कहीं है ना चौके में खाते हैं वो रोटी अलग होती है। उसका एक मतलब सोच का तरीका, और फिर अगर वही मान लो कोई बहुत बड़े किसी होटल पे बैठ के खाओगे तो वही रोटी तो वही है, आटा तो वही है, बस उसी से ही आपको भाव आएगा, है ना। तो आदमी को भाव चाहिए पड़ता है। बात सही है कि अगर भजनों में ही ये सब ज्ञान है तो ये ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जब हम भजनों को विश्लेषण करेंगे तो आपके दिमाग में वो चलेगा कि हम भजन सीख रहे हैं, भजन पढ़ रहे हैं, मुझे भजन पढ़ाया जा रहा है ना। तो भजन पढ़ाया जा रहा है तो भजन क्यों सिखा रहे हैं मुझे, तो आपके दिमाग में वो रहेगा, शास्त्र तो नहीं सिखाया जा रहा है, ऐसा विचार नहीं आएगा।
तो वो विचार जब शास्त्र पढ़ने बैठेंगे तभी आएगा, है ना? चीज तो वही है, और कोई दिक्कत नहीं, सही है। छह डाला भी पढ़ोगे तो भी वही चीज है, और बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो तो भी वही चीज है। तो बस बात वही है कि हम कौन सी प्लेट में, कौन से स्थान पर बैठ करके, कौन सी चेयर पर, कौन से होटल में बैठ करके उसका सेवन कर रहे हैं, उससे ही भाव बढ़ जाता है, और कुछ नहीं, है ना? तो सबको चाहिए पड़ता है 5 स्टार चीजें। तो इसलिए देखा तो जाए तो पंचास्ती गाय में जो कुछ पड़ा है तो सब वही, है ना? लेकिन फिर भी ये पंचास्ती का है, शास्त्र है। तो जो शास्त्र कहने पर जो एक विचार आएगा, एक श्रद्धान आएगा, विनय भाव आएगा, वो भजन से नहीं आएगा, है ना? हाँ, फिर ये जरूर है कि एक बार 5 स्टार में रोटी खाओ या चाय पी आओ, फिर उसके बाद लगता है कि यार हाँ, चाय तो वही है जो अपने घर पे पीते थे। तो उसी तरह से अब पंचास्ती का है, अब समझ में जितनी आई आई, और नहीं आई तो भाव तो वही है कि मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं। तो ये भी आ जाता है इसी तरह से, निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं संसारी, यह बात वही है। तो है तो सब वही चीजें, लेकिन कहने के तरीके और जिन आचार्यों ने कहा है उनका अपना एक लिखने का ढंग, बताने का पद्धति, तो वो अपने आप में बड़ी चीज होती है। अपन आचार्य अमृतचंद जी की टीका पढ़ रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड हो गया ना, बहुत बड़ी चीज है ना? अपन जयसेन महाराज की टीका पढ़ रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद का पंचास्तिकाय पढ़ रहे हैं, तो यही स्टैंडर्ड की बात है। हम्म, फिर भी अब स्टैंडर्ड तो बनाया ही जाता है ना, बना हुआ है ना। जो प्रतिष्ठित हो गए हैं और जिनकी प्रतिष्ठा है, जिस दुकान की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसका फिर नाम चल जाता है। तो बस वही ब्रांड के पीछे जो है लोग कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो बस नाम निकल जाना चाहिए भाई, किसकी मॉल है, किसका होटल है, टाटा का है कि रिलायंस वाले का है। तो बस फिर आदमी अपने आप उतने के लिए सब करता है। तो इसी तरह से प्रतिष्ठाएं हैं पूर्वाचार्यों की, उससे ही अपने मन में भाव आता है कि हाँ, इतने बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ रहे हैं, तो कुछ पढ़ने जैसा, सीखने जैसा विचार भी रहता है। अब तुम टप्पर की दुकान पे चाय पीने बैठ जाओगे तो वो भजन की तरह हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही है, चीजें तो खैर वही हैं। और भी अनेक विद्वानों की भी जो भजन है ना पुराने, हम तो कबहू ना निज घर आए वगैरह वगैरह, तो ये सब भी सार हैं इसमें भी सब इसी तरह से। पुराने दौलत राम जी, दयानंद राय वगैरह के भजन है ना, उनमें भी खूब इसी तरह से सारभूत चीजें हैं, है ना? तो है तो वही सब चीज, लेकिन फिर भी भजन भजन ही होता है, ग्रंथ ग्रंथ ही होता है। तो इसलिए निश्चय से हम सभी कैसे हैं, केवल ज्ञान देह स्वरूप वाले हैं, फिर भी कर्म जनित देह से, है ना, जो रहित हो गए हैं। क्या? निश्चय ने केवल ज्ञान देह स्वरूपा भी कर्म जनित देह विहीना भवंती। अच्छा, वो कौन है जो निश्चय से केवल ज्ञान देह स्वरूप वाले भी हैं और कर्म जनित देह से भी रहित हो गए? वो हैं शुद्धात्मोपलब्धि युक्ता सिद्धा। वो शुद्धात्मा की उपलब्धि किए हुए, उससे सहित जो सिद्ध भगवान हैं वो हैं, है ना? संसारिणस्तु भव्या अभव्याश्च इति। और संसारी जीव ये भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। तथा ही जो इस प्रकार केवल ज्ञानादि गुण व्यक्ति रूपा या शुद्धिस तस्या शक्तिर्भव्यत्वं भंडते
तद विपरीतम अभव्यत्वम। ये यहां पर कहते हैं केवल ज्ञानादि गुणों की व्यक्ति रूप जो शुद्धि है ना, उसकी शक्ति को, उसकी जो शक्ति है उसका नाम भव्यपना है। भव्यत्व उसको कहा गया है। माने भव्यत्व शक्ति से तो जुड़ा है, लेकिन वो शक्ति किसकी व्यक्ति रूप होती है? तो केवल ज्ञानादि गुणों के व्यक्ति रूप, है ना। ये व्यक्ति रूप हो गई तो ये शुद्धि हो गई, और उस शुद्धि की जिनमें शक्ति है वो भव्य है ना। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति, ये जो आप मीमांसा में कहा है ना, तो शुद्धि और अशुद्धि की शक्ति वो उसी की तो ये सब बात है ना। तो शुद्धि की शक्ति जिनमें है वो भव्य है, और शुद्धि की जिनमें शक्ति नहीं है वो अभव्य है। यही बात ऊपर कही गई, शुद्ध स्वरूप उपलम्ब की शक्ति का सद्भाव और असद्भाव, है ना। तो उसी को इसी तरीके से खुला है। तो जो केवल ज्ञान आदि के गुणों की व्यक्ति हो जाएगी उसका नाम शुद्धि है। शुद्धि का मतलब क्या है? व्यक्ति हो जाना, अभिव्यक्ति हो जाना, प्रकट हो जाना। तो जिनमें केवल ज्ञान की व्यक्ति हो गई, माने जैसे मूंग है तो मूंग पक गई, तो मूंग पक गई, उस मूंग को पकने की शक्ति जिसमें है वो भव्य मूंग है ना। और जिसमें उसको पकने की शक्ति नहीं है वो अभव्य की तरह है, ऐसा कहने का। ठर्रा मूंग है। हाँ। क्या चीज? हाँ, टमाटर का बीज पकता नहीं है, फिर क्या कर देते हो? छान देते हो क्या उसमें से? पिस जाता है। तो ठर्रा मूंग पिसती नहीं है क्या? वो पिस तो जाएगी, लेकिन वो भी कर कर करेगी। आटा बनेगा तो वो चल जाएगी। हाँ, नहीं फिर भी वो टेस्ट खराब कर देगी। हाँ, उसमें वो मूंग जैसी गुणवत्ता नहीं होती ना, मूंग कहने को होती है वो आटा बनते हुए भी वो अलग तरीके का उसका वो रहेगा, एक जैसे मिट्टी का वो रहता ना। तो थोड़ा अंतर तो है टमाटर के बीज में, अमरूद के बीज में और ठर्रा मूंग में अंतर तो है। फिर काय को खाते हैं टमाटर? टमाटर का छिलका भी नहीं सींचता है, तब भी छिलका तो आ ही जाता है कहीं ना। हम्म 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 कहीं नहीं, पथरी मथरी तो अब जिनके अंदर पचाने की क्षमता है, कुछ पथरी पत्थर भी पचा जाते हैं। हम्म हम्म ठीक है, पीस पीस के काम लो फिर ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि टमाटर का बीज हो चाहे अमरूद का बीज हो, उसकी तुलना अभी ठर्रा मूंग से नहीं की जा सकती, है ना। ठर्रा मूंग का अपना स्वभाव अलग है। टमाटर वगैरह के बीज तो फिर भी अगर दांतों में चबा लोगे, थोड़ा सा स्वाद टमाटर जैसा आ जाएगा, चब भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो उसमें अंतर है। टमाटर के बीज तो पुनः अपने आप उग भी जाते हैं, ठर्रा मूंग नहीं उगती है। तो इसलिए ठर्रे मूंग के उदाहरण के साथ में इन उदाहरणों को मत जोड़ो, ये नहीं जुड़ेंगे, यूं कहने का मतलब। जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत सही दिए गए हैं, इसलिए उदाहरण भी जो है फिक्स हो जाते हैं।
है ना। अन्य उदाहरण भी जो है उसके साथ जुड़ते नहीं है। हम्म? हाँ वो तो हो गई। तो इतने सारे उदाहरण आचार्य दे रहे हैं, तुम अपने जबरदस्ती क्यों नहीं नहीं बता रहे हो। देखो एक उदाहरण और भी तो दे रहे हैं, किमवत, हाँ, पाक्या पाक्य मुद्गवत सुवर्ण इतर पाषाण वतवा। ये उदाहरण दो ना जो यहाँ दिए जा रहे हैं। एक तो मूंग का उदाहरण दे दिया जो पक जाए या नहीं पके ऐसी मूंग, और दूसरा स्वर्ण पाषाण और अंध पाषाण। स्वर्ण इतर का मतलब जिसमें से पाषाण निकले ही सोना निकले ही ना, जिस पाषाण में से, उसको अंध पाषाण कहते हैं, है ना। सोना होते हुए भी उसमें से सोना निकल नहीं सकता, और जिसमें से सोना निकल जाए उसको स्वर्ण पाषाण कहते हैं। तो ऐसे जो उदाहरण दिए हैं, ये उदाहरण ही जो है दृष्टांत सिद्धा उभयोर विवादे, इसीलिए कहा गया है ना। विवाद जो है दृष्टांतों से भी सिद्ध हो जाते हैं। और दृष्टांत सही होते हैं तो विवाद दूर हो जाते हैं। तो इसलिए और कोई उदाहरण देने बैठोगे तो अभी सब लोग अपनी अपनी तरह के अन्य और उदाहरण बना करके वो वस्तु व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। इसलिए उदाहरण भी पकड़ के रखो। यही उदाहरण देना है भव्य भव्य के लिए, या तो पकी और ठर्रा मूंग का उदाहरण देना, या स्वर्ण पाषाण और अंध पाषाण का उदाहरण देना, है ना। एक और उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे स्त्री होती है ना, तो एक वंध्या स्त्री होती है ना। तो वो स्वभाव से वंध्या स्त्री होती है, तो वो कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो जिसमें पुत्र उत्पत्ति की योग्यता हो ऐसी स्त्री, और जिसमें पुत्र उत्पत्ति की योग्यता नहीं है ऐसी स्त्री, ऐसा भी बैठ सकता उदाहरण, है ना। तो शक्ति का ही सद्भाव नहीं है ना। तो जिसमें शक्ति का सद्भाव हो वो, और शक्ति का सद्भाव हो वो, इस तरह का उदाहरण बैठ जाएगा, है ना। ये उदाहरण आते भी हैं। तो ये भी समझाया जा सकता है इस तरह से। तो इस तरह की कुछ स्थितियां होती हैं जिसके कारण से वो वंध्या ही होती है, गर्भ ठहरता ही नहीं है। तो उसको कहते हैं, इस तरह से अभव्य के उदाहरण में उसको लगाया जा सकता है ना। तो सब तरह के उदाहरण नहीं बैठते, जो बैठते हैं वही बैठते हैं, ठीक है। शुद्ध शक्तिर या सौ सम्यक तो ग्रहण काले व्यक्तिम आसादयति। तो इस तरह की जिसमें शुद्ध शक्ति हो, वही शक्ति जो है जब सम्यक्त्व का ग्रहण किया जाएगा तो उसकी व्यक्ति हो जाएगी। सम्यक्त्व के ग्रहण का जब समय आएगा तो समय आने पर उसकी व्यक्ति हो जाए तो वो शक्ति जो है वो काम की है ना। हाँ, तो जैसे स्त्री है, विवाह होने के बाद समय आने पर गर्भवती हो जाए तो भव्या है ना। और नहीं तो विपरीत है ऐसा। अशुद्ध शक्तिर या असौ व्यक्ति साचा अशुद्ध रूपेण, और जो अशुद्ध शक्ति होने के कारण से जिसकी व्यक्ति होती है वो हमेशा अशुद्धि रूप में ही रहती है। पूर्वम एव तिष्ठति तेन कारणेन अनादि इति अभिप्राय। तो यह जो हमेशा ये जो शक्ति रहती है, ये चाहे शुद्धि रूप में हो या अशुद्धि रूप में हो, ये पहले से ही रहती है। पूर्वमेव तिष्ठति का मतलब
ये किसी के द्वारा नई निर्मित नहीं की गई है शक्ति, ये शक्ति पहले से ही रहती है। तो इसलिए ये अनादि की ही शक्तियां कही जाती हैं। अनादि काल से ही ये भव्यत्व शक्ति या अभव्यत्व शक्ति जीव में पहले से ही है। इसलिए जो है इसको इस तरह से व्याख्यात किया जाता है। एवं गाथा चतुष्टय पर्यंतम पंचेंद्रीय व्याख्यान मुख्यत्वेन चतुर्थ स्थलम गतम। इस तरह से 4 गाथाओं तक का यह पंचेंद्रीय की व्याख्यान की मुख्यता से चौथा स्थल समाप्त हुआ। अत्र पंचेंद्रिया इति उपलक्षणम, यहाँ पंचेंद्रिय को तो उपलक्षण मान लेना। तेन कारणेन गौड़ वृत्त्या तिरिया बहुप्यारा इति पूर्वोक्त गाथा खंडेन गाथा खंडनैक इंद्रिय खंडन ऐक इंद्रिय आदि व्याख्यान अभी ज्ञातव्यम। अब ये उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे पहले आया था तिरिया बहुप्यारा, ये पिछली गाथा में आ चुका है। तो मुख्य रूप से तो पंचेंद्रिय का ही वर्णन था, लेकिन त्रियंश भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो बहुत प्रकार के होते हैं तो फिर उसमें त्रियंश एक इंद्रिय भी होते हैं। तो पंचेंद्रिय के वर्णन में फिर एक इंद्रिय का वर्णन कैसे आ गया? तो उसको भी उपलक्षण से जान लेना चाहिए। उपलक्षण विषय दृष्टांतम आया। उपलक्षण का मतलब क्या होता है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। काकेभ्यो रक्षताम सर्पी, ये दृष्टांत याद रखना। इति उक्ते मार्जारादिभ्योपि रक्षणीयम इति, है ना। कहीं घी रखा है और माँ ने कहा बेटा कौवे से इसकी रक्षा करना, तो बेटे केवल कौवे ही को उड़ा रहा है। बिल्ली आई और घी खराब कर गई। तो ऐसे बेटों के लिए फिर ये उदाहरण दिया जाता है। तो कहा तो गया काक से रक्षा करना, काक तो उपलक्षण है। उपलक्षण का मतलब क्या होता है भाई? काक का मतलब काका ही नहीं है, काका भी आ जाए, मारजार भी आ जाए तो सबसे रक्षा करना, ये मतलब था। तो वो बस काक को पकड़े बैठा रह गया। तो इसलिए उपलक्षण इसी तरह से होते हैं, है ना। तो जब पंचेंद्रिय की बात कही जा रही है तो उसमें एक इंद्रिय का भी कथन आ ही जाता है उपलक्षण के कारण से, ऐसे यहां पर बताया गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।